कुछ बच्चों में हम स्कूल्स में आमतौर पे देखते हैं कि उनके एज के हिसाब से चीक्स चिकने होते हैं, गालों पे बाल नहीं होते, मूछें नहीं होती हैं, वो ओबीज भी होते हैं और उनके ब्रेस्ट की जगह पे भी थोड़ा भारीपन होता है और वो बाद में कुछ दिनों बाद जब उनका वेट बढ़ने लगता है तो शर्मीले भी हो जाते हैं, कभी कभी स्कूल जाना अवॉइड करने लगते हैं। प्लम्प बच्चों को अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो उनमें हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, पिट्यूटरी इंसफिशियंसी हो सकती है, एंडोक्रीन डिसऑर्डर। मेरे कहने का मतलब ये जल्दी उस पर ध्यान देना चाहिए और उन बच्चों की मेडिकल जांच करानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बाद में फिर उनको एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी हो जाती है जिससे उनको एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है और उनकी फिर पढ़ाई भी इफेक्टेड होती है। तो ऐसे बच्चों में हमको या तो थायराइड डिसऑर्डर सोचना चाहिए या उनको हाइपोगोनेडिज्म जिसमें उनके टेस्टिस छोटे होते हैं, अगर वो मेल हैं, ज्यादातर ये मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ओबेसिटी के लिए उनकी खाने की हैबिट्स चेक करनी चाहिए। तो ये एक मिला जुला सिंड्रोम है जिसमें या तो गोनेडल एजेनेसिस हो सकता है, डेवलपमेंट ही ना हुआ हो गोनेड्स का, और ऐसे बच्चों को फिर सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं बाद में। तो सारी चीजें अगर बचपन में 12 से 15 साल की एज में डायग्नोज हो जाएं, चेक हो जाएं और उसका इलाज हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चों की पहचान कैसे की जाए? प्लम्प होंगे, उनके मूछे और दाढ़ी नहीं होगी, उनके गर्दन पे एक हम्प होगा फैट का, उनकी तोन निकली हुई होगी, भारी होगा, हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा होगा, और ऐसे बच्चों को थोड़ा एक्टिव होते हैं लेकिन वो सुस्ती रहेगी, अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं बच्चों में तो टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को ओबेसिटी के साथ साथ कहीं गोनेडल डिसजेनेसिस न हो रहा हो। क्या क्या इलाज है? इलाज इसका आसान है। एक बार अगर डायग्नोस हो जाता है, क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल जाता है, अगर मेल पैटर्न क्रोमोसोम है, बहुत आसान है इलाज। टेस्टिस का इलाज हार्मोन से हो जाता है। अगर टेस्टिस में डेवलपमेंट कम है और शुरू में पता लग गया तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देके हम ठीक कर सकते हैं। एमआरआई वगैरह से हम ब्रेन में पिट्यूटरी के डेवलपमेंट का पता लगा के उसके हिसाब से ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं। तो ये 3 लाइन पे इसका इलाज होता है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।